इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े किंगडम को दिखाते हुए, जहाँ पर कुछ पहरेदार रखवाली कर रहे थे। तभी अचानक उनके सामने से एक ऊंट भागते हुए आता है, जिसके पीछे एक सिपाही लगा हुआ था। वो सिपाही बहुत बुरी हालत में होता है, इसीलिए बाकी सारे पहरेदार उससे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ। उस घायल पड़े हुए सिपाही का नाम होता है ड्रेजल, जो कि उन्हें बता रहा था कि मेरे पीछे स्कॉर्पियन किंग लग गया था। अब स्कॉर्पियन किंग की बातें इतिहास में की जाती थी, इसीलिए सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। पर उनके ठीक पीछे स्कॉर्पियन किंग, यानी कि उसका असली नाम मैथ्यूज होता है, वो आ चुका था। मैथ्यूज ने तो अब उन सारे पहरेदारों को बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट किया है। इवन ड्रेजल भी उनका साथ देता है, यानी ये प्लान मैथ्यूज और ड्रेजल का था, इन सारे सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए। दोनों मिलकर सारे पहरेदारों को खत्म करके महल के अंदर चले जाते हैं। मैथ्यूज को तो इस महल के अंदर से बहुत ही प्रीमियम चीज लेनी थी, जो कि उसके राजा ने कहा था। मैथ्यूज और ड्रेजल जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक कई सारे हथियार सामने आ गए। ये हथियार घुसपैठियों के लिए लगाए गए होते हैं, जिससे कि जरा सी भी गलती उनकी जान ले लेगी। पर मैथ्यूज और ड्रेजल को इस बारे में पता था। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक हथियार की मोशन देखे और उसी हिसाब से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि बहुत ही कम समय में वो पार करके दूसरी तरफ चले गए। अब एक बहुत ही बड़ी चैम्बर में आने के बाद उनके सामने काफी चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे रहा था। दरअसल ये पूरा किंगडम और मैजिकल डायमंड राजा एल्कामेन का हुआ करता था। एल्कामेन तो बहुत ही पुराने राजा थे, जिन्होंने आज तक एक जंग नहीं हारी थी। उनके मरने के बाद उन्होंने अपनी मैजिकल डायमंड इसी जगह पर छिपा कर रख दिया। और मैथ्यूज तो अपने साम्राज्य के राजा, जिनका नाम जैकॉर था, उनके कहने पर ये चुराने आया होता है। ब्रेसल तो यहाँ मैथ्यूज को बता रहा था कि राजा एल्कामेन इसी की मदद से बहुत सारी पावर्स अपने अंदर रखते थे। लेकिन मैथ्यूज को इन चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आंखों से जो चीज देखता है उस पर ही बिलीव करता है। उन दोनों ने किसी भी तरीके से एक पॉट को हटाया, जिसके ऊपर वो डायमंड रखा था, और उसी जगह पर कोई दूसरा पॉट रख दिया, क्योंकि पोजीशन चेंज होने के कारण उनके ऊपर एक केज आकर गिर जाता है। उस केज से जल्द उन्हें निकलना होगा, क्योंकि अब सारे सिपाही उनकी तरफ आने लगे थे। मैथ्यूज और ड्रेजल मिलकर उस भारी भरकम केज को बाहर निकालते हैं और जल्द से जल्द सिपाहियों से फाइट करने लगते हैं। वो डायमंड अभी भी उस केज के अंदर रह चुका था और ये दोनों मिलकर उन सिपाहियों से लड़ते हैं। वहाँ पर तो सिपाहियों का सरदार भी आ चुका था, जो बहुत ताकतवर होता है। उसने एक टाइम पर एक साथ मैथ्यूज और ड्रेजल दोनों को ही संभाल लिया, लेकिन ड्रेजल बड़ी चालाकी दिखाता है और उनके लीडर को बांध कर रख देता है। ड्रेजल केज को भी उठा रहा था और मैथ्यूज को कहता है कि तुम जाकर वो डायमंड लेकर आ जाओ। मैथ्यूज बिना कुछ सोचे समझे केज के अंदर चला गया और वो मैजिकल डायमंड ड्रेजल को दे दिया। पर ड्रेजल यहाँ पर धोखा देता है। उसने केज को बंद कर दिया, जिससे कि मैथ्यूज फंसा रह गया और वो वहाँ से डायमंड लेकर अकेले ही भाग गया। यानी कि ड्रेजल ने मैथ्यूज का यूज किया और वो मैजिकल डायमंड लेकर वहाँ से भाग गया। मैथ्यूज को भी ये सच्चाई पता चल जाती है। अब थोड़े समय बाद मैथ्यूज उस जगह से निकलते हुए अपने किंगडम में आता है, जहाँ राजा जैकॉर रहते थे। मैथ्यूज ने राजा जैकॉर को सारी बातें बताई कि किस तरीके से ड्रेजल ने उन्हें धोखा दिया है। राजा जैकॉर यहाँ मैथ्यूज को राजा एल्कामेन के बारे में बताते हैं, जिनकी वो डायमंड थी। उन्होंने कहा कि एल्कामेन के पास इतनी सारी शक्तियां थी कि उन्होंने पूरी पृथ्वी पर रूल किया था, लेकिन उन्हें पता था कि वो डायमंड काफी ज्यादा शक्तिशाली है, तो अपने मरने के बाद वो नहीं चाहते थे कि इसका कोई मिस यूज करे, तो उन्होंने उसे बहुत सिक्योरिटी के साथ उसी जगह पर रखा था। पर ड्रेजल ने उसे चुराया है, यानी कि इसका मतलब है कि वो ताकतवर बनना चाहता है। ड्रेजल उनके पड़ोसी राजा, जिनका नाम नॉर्वेनिया था, उनका बेटा होता है। मैथ्यूज को जब इन चीजों के बारे में पता चला, तो वो अपने राजा से कहता है कि वो नॉर्विया और ड्रेजल दोनों को मजा चखाकर वो डायमंड लेकर आ जाएगा, भले इसमें उसकी जान चली जाए, क्योंकि ये गलती मैथ्यूज की वजह से हुई है। राजा जैकॉर मैथ्यूज के ऊपर बहुत भरोसा करते थे। मैथ्यूज तो उनके सारे सोल्जर्स में से एकदम टॉप पर स्टैंड करता था। लेकिन जैकॉर यहाँ पर मैथ्यूज से कहते हैं कि वो पड़ोसी वाला राजा मेरा दोस्त है, अगर मैं उन्हें समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगे और एक दूसरे के प्रति वॉर चालू नहीं करेंगे। इसीलिए जैकॉर ने मैथ्यूज को एक पत्र पहुंचाने के लिए कहा, जिसमें कि वो सभी शांति चाहते हैं। ड्रेजल तो अब यहाँ अपने किंगडम में पहुंचने के बाद अपने फादर को वो डायमंड दिखा रहा था, जो वो चुरा कर लाया है। ड्रेजल के फादर तो उस पूरे डायमंड को देखते हुए पूरे स्ट्रक्चर को ही तोड़ देते हैं। तब जाकर पता चला कि डायमंड तो सिर्फ एक बहाना था, उसके अंदर तो एक कीमती चाबी है, जिसका यूज करके ही आगे आने वाली शक्तियों को एक्वायर किया जा सकता है। ड्रेजल को तो इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। वहीं हम मैथ्यूज को देखते हैं, जो ट्रेवल करते हुए ड्रेजल के किंगडम में पहुंच चुका था।
मैथ्यूज उस किंगडम में किसी को भी जानता नहीं था, तो वो वहाँ के नागरिकों से ड्रेजल के फादर से मिलने के लिए पूछता है। वहाँ के सभी नागरिक समझ जाते हैं कि मैथ्यूज इस किंगडम का नहीं है, तो अब उसे वो परेशान करने के लिए सोच रहे थे। उन सभी नागरिकों ने मैथ्यूज से कह दिया कि तुम हमसे फाइट करो और उसके बाद ही तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मिलेगा। अब मैथ्यूज उनसे फाइट तो नहीं करना चाहता था, पर जब सारे लोग उसके ऊपर हमला करते हैं तो मैथ्यूज एक हाथ भी नहीं उठाता। वो सारे के सारे नागरिक एकदम कमजोर थे, जो खुद ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं। मैथ्यूज तो सिर्फ उन्हें डॉज कर रहा था और उनका वार उन्हीं पर लगता है। वो पूरी जगह एकदम से बर्बाद हो चुकी थी इन सभी नागरिकों की वजह से। वो सभी मैथ्यूज को टच भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण सभी मैथ्यूज को जेल में बंद कर देते हैं। जेल के अंदर मैथ्यूज को एक और लेडी मिलती है जिसका नाम वेलिना था। दरअसल बात ये थी कि ड्रेजल जबरदस्ती वेलिना से शादी करना चाहता था। वेलिना ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसीलिए वो ट्राई करती है कि यहाँ से वो भाग जाए। वेलिना ने जब ड्रेजल के ऑफर को मना किया तो ड्रेजल ने वेलिना को फांसी देने के लिए कह दिया होता है। यानी कि अब यहाँ पर मैथ्यूज और वेलिना की कंडीशन सेम ही होती है। थोड़े समय बाद जब ड्रेजल को पता चला कि मैथ्यूज को पकड़ा जा चुका है, तो वो जेल में आकर उसे अपने यहाँ लेकर आ गया। मैथ्यूज का सिर्फ सर ही बाहर था और बाकी चीजें ताबूत के अंदर बंद कर दी गई होती हैं। ड्रेजल को यही लग रहा था कि मैथ्यूज उससे बदला लेने आया है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। पर मैथ्यूज सिंपल कहता है कि वो राजा ज़ेकोर की तरफ से एक शांतिपूर्वक लेटर लेकर आया है। ये बात सुनते ही ड्रेजल के फादर मैथ्यूज को आजाद करने के लिए कहते हैं। उस लेटर को पढ़ने के बाद उन्हें अपने दोस्त ज़ेकोर की सारी बातें मंजूर हो गई और ड्रेजल के फादर ने उस लेटर के ऊपर सिग्नेचर करके मंजूरी दिखा दी कि वो ज़ेकोर के साथ है। ये चीजें ड्रेजल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसने अपने ही फादर को मारने के लिए एक प्लान किया था। ड्रेजल ने चुपके से अपने फादर की बॉडी के ऊपर कई सारे जहरीले स्कॉर्पियंस छोड़ दिए होते हैं। इन सभी स्कॉर्पियंस ने ड्रेजल के फादर को बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया। ड्रेजल के फादर के पास वो गोल्डन चाबी मौजूद थी, पर उसे उस मोमेंट तक अपने बेटे की साजिश के बारे में पता चल चुका था। ड्रेजल के फादर वो गोल्डन चाबी अपने बेटे को देने के बजाय मैथ्यूज को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम उन पावर्स का बहुत अच्छी तरीके से यूज करना। मैथ्यूज के पास वो गोल्डन चाबी थी और उसे यहाँ से बस निकलना था, पर ड्रेजल ने सामने की तरफ कई सारे सोल्जर्स को ला दिया होता है। मैथ्यूज इनसे बिल्कुल नहीं डरता और बहादुरी से उनसे मुकाबला करते हुए भागने की कोशिश करता है। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, तो मैथ्यूज दूसरे रास्ते से जाता है। मैथ्यूज जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी उसकी टक्कर वेलिना से हो जाती है। वेलिना भी वहां से छूटकर कहीं दूसरी तरफ जा रही थी, इसीलिए अब मैथ्यूज भी वेलिना के साथ चला गया और वो दोनों कोऑर्डिनेट करते हुए एक घोड़े पर बैठे और वहां से बाहर निकल गए। मैथ्यूज और वेलिना तो सीधा वहां से बचते हुए वेलिना के घर की तरफ आ चुके थे। वहां पहुंचते ही हमें वेलिना के फादर दिखाए जाते हैं, जिनका नाम सॉरेल हुआ करता था। वो एक वैज्ञानिक होते हैं जो अलग अलग चीजों के बारे में पता करते थे। इस समय सॉरेल तो किसी उड़ने वाली डिवाइस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिससे वो पक्षियों की तरह हवा में उड़ सके। लेकिन अफसोस देखने से यही पता चलता है कि सॉरेल का वो एक्सपेरिमेंट अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। वो उड़ते हुए सीधा अपने घर के ऊपर जाकर गिरते हैं। अब मैथ्यूज और वेलिना अपने फादर के साथ अंदर चले गए और उन्हें उस गोल्डन की के बारे में बताया। मैथ्यूज तो सॉरेल को वो की दिखाता है जिसके बारे में वो जानना चाहता था। सॉरेल ने अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन की और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते हुए ये बताया कि ये गोल्डन चाबी राजा एल्केमेंट की उस जादुई महल की है, जिसके अंदर एक बहुत ही जादुई मुकुट रखा हुआ है और उस मुकुट को अगर जाकर किसी ने पहन लिया तो ये पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा। यानी उसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था और सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता था। लेकिन उस महल तक पहुंचने के लिए इस गोल्डन चाबी पर जो भी क्लूज लिखे गए थे उसे सॉल्व करना जरूरी था। इसीलिए मैथ्यूज वेलिना के फादर सॉरेल से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो इस चाबी पर लगे हुए क्लूज को सॉल्व करे। उसी मोमेंट के बाद से ही सॉरेल पूरे क्लूज को सॉल्व करने में लग गया। उन्हें कुछ घंटों का समय लगता है, लेकिन सॉरेल ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके क्लूज को सॉल्व कर लिया था। मैथ्यूज भी इस बात से खुश हो गया कि उसे ये पता चलने पर वो उस महल के पास जा सकता है जहां वो मुकुट रखा है। लेकिन चीजें इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी थी ड्रेजल और उसके पूरे सैनिकों की। उसने चारों तरफ से घर को घेर लिया था और अपने सेना के बल पर मैथ्यूज, वेलिना और सॉरेल को बंदी बना लिया। ड्रेजल ने तो मैथ्यूज से वो गोल्डन चाबी ले ली और सॉरेल ने जो क्लूज इकट्ठा किए थे उसका सॉल्यूशन भी ले लिया। जिसके बाद ड्रेजल वहां से जाने से पहले पूरे घर को आग लगा देता है। पर थोड़ी देर के अंदर मैथ्यूज पूरी कोशिश करता है वहां से निकलने की। उसने सॉरेल द्वारा बनाए गए एक मशीन के अंदर अपने हाथ खोले और
बाकी लोगों की भी मदद की। वो सभी जल्द से जल्द वहां से निकल जाते हैं, नहीं तो जलकर उनकी मृत्यु हो जाती। अब मैथ्यूज, वेलेना और सॉरेल ट्रेवल करते हुए पास ही वाले गांव में आते हैं। वहां पर ड्रेजल अपने इतने सारे सैनिकों के साथ लोगों को डरा धमकाकर उन्हें पूछ रहा था कि आखिरकार राजा एल्केमेन का महल कहां पर है। अगर किसी को नहीं पता तो वो लोगों को धमकी देने लगा कि मुझे ढूंढ कर दो, नहीं तो मैं पूरे विलेज को ही खत्म कर दूंगा। सभी ड्रेजल की इस बर्ताव से बहुत डरने लगे। इवन किसी को पता होगा तो भी वो ड्रेजल को नहीं बताएगा। मैथ्यूज को जल्द से जल्द वो गोल्डन चाबी चाहिए थी, इसीलिए उसने तुरंत ही एक बच्चे को बुलाया और ड्रेजल के एक साथी के पास से वो गोल्डन चाबी चुरा कर लाने के लिए कहा। छोटा बच्चा बहुत ही चालाकी से वहां पर गया और चाबी लेकर भी आ गया। मैथ्यूज ने चाबी के बदले बच्चे को कुछ पैसे भी दिए। यहाँ मैथ्यूज के पास चाबी मौजूद थी तो वो वेलिना और सॉरेल के साथ निकल पड़ा था उस महल की तरफ। सॉरेल उन्हें लेकर एक मूर्ति की तरफ आ जाता है जो इस गांव का पवित्र स्थान था। उस मूर्ति के अंदर एक और मूर्ति है जिसमें ये गोल्डन चाबी डाली जाएगी और उससे हमें पता चलेगा कि वो जादुई महल कहाँ पर है। वेलिना बताती है कि इस जगह पर प्रिंसेस रहती हैं जहाँ सिर्फ लेडीज ही जा सकती थी, तो इसी रीजन की वजह से मैथ्यूज और सॉरेल को लेडीज का भेष बदलना पड़ता है। वो दोनों सीधा चले गए थे मूर्ति के पास जहाँ वेलिना प्रिंसेस को कहती है कि मेरी बहन को बहुत ही ज्यादा बीमारी है और वो तो गॉडेस के सामने प्रार्थना करना चाहती है। प्रिंसेस ने उन्हें परमिशन दे दी थी और वो सीधा अंदर चली गए। मैथ्यूज तुरंत ही अपने कपड़े निकालता है और उस गोल्डन चाबी को स्लॉट के अंदर डालकर घुमा देता है। अचानक चारों तरफ एकदम से भूकंप आने लगे थे। इस पूरे प्रोसेस को देखकर ड्रेजल अपने सिपाहियों को लेकर भी वहां आ जाता है, पर जिस चैम्बर के अंदर मैथ्यूज और बाकी सारे लोग मौजूद थे वो ऊपर की तरफ जाने लगा। थोड़ी ऊंचाई पर आने के बाद उन्हें एक नजारा दिखाई देता है। ये नजारा इशारा कर रहा था महल की तरफ जो पहाड़ियों के ऊपर मौजूद था। यानी अब मैथ्यूज और उसके साथियों को पता चल चुका है कि महल कहां पर मिल सकता है। वो जल्द से जल्द वहां से भागने की प्लानिंग करने लगे। ड्रेजल ने तो वो पूरा चैम्बर ऊपर से नीचे गिरा दिया था, जिसके अंदर बाद में पता चलता है कि वहां से मैथ्यूज और उसके साथी जा चुके हैं। मैथ्यूज, वेलिना और सॉरेल घोड़े पर बैठकर वहां से दूर चले जाते हैं, लेकिन ये पूरा इलाका उन सभी के लिए नया था, तो इस जगह का नक्शा अगर उन्हें मिल जाए तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। वेलिना तो रीन नाम की अपने एक दोस्त के पास चली जाती है इस पूरे इलाके का मैप मांगने के लिए। रीन ने कहा कि गैरोक नाम के एक आदमी के पास मैप जरूर मिलेगा, तो वो सभी सीधा गैरोक के पास चले गए। गैरोक बहुत ही ज्यादा अय्याश आदमी था, उसे वुमेन्स की फाइट देखना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो यहाँ गैरोक वेलिना को यह चैलेंज देने लगा कि तुम मेरी एक वुमेन से लड़ाई करो और अगर तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हें मैप दे दूंगा। वेलिना ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसके मुकाबला होता है केरा से। केरा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और अब उन दोनों का मुकाबला होने लगा। केरा ने शुरुआत में वेलिना को बहुत अच्छी टक्कर दी, पर वेलिना मार्शल आर्ट में काफी अच्छी होती है। उसने तो केरा के दोनों हाथ पकड़े और अच्छी तरीके से उन्हें तोड़ दिया, यानी वो मैच वेलिना जीत चुकी थी। वेलिना ने तो गैरोक को भी मारकर वो मैप हासिल कर लिया। इस पूरे प्रोसेस में रीन भी अब उनके साथ मिल जाता है। मैथ्यूज और उसके सभी साथी उसी मैप का यूज करते हुए महल की तरफ जाने लगे। ट्रैवल करते हुए वो सभी फॉरेस्ट वाले इलाके में भी पहुंच गए थे। सॉरेल को इस बारे में पता था कि ये पूरे फॉरेस्ट की सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन करता है। ड्रैगन का नाम सुनते ही बाकी सभी लोग बहुत डरने लगे, लेकिन मैथ्यूज ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो साथ रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। वो सभी अंदर चले गए थे। ड्रेजल और उसके सभी सैनिक भी थोड़ी देर बाद वहां फॉरेस्ट की तरफ आते हैं, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाएं। धीरे धीरे रात होने पर मैथ्यूज और उसके साथी वहीं रुक जाते हैं, पर अचानक एक समय के बाद उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। मैथ्यूज और उसके साथी जब उस आवाज का पीछा करने लगे तो अचानक वो एक जाल के अंदर फंसकर नीचे गिर जाते हैं। ये पूरा जाल एक ऐसे कबीले वालों ने बनाया था जो कि डॉर्फ होते हैं। सारे डॉर्फ लोग अब मैथ्यूज के सभी साथियों को पकड़ ले रहे थे और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉर्फ लोगों ने सबसे पहले उन सभी को बांधकर अपनी जहरीली मकड़ी उनके ऊपर छोड़ दी। इन मकड़ियों के अंदर काफी ज्यादा जहर होता है जो धीरे धीरे मैथ्यूज और उसके साथियों पर बढ़ने लगे। पर जैसे ही एक मकड़ी मैथ्यूज को काटती है तो वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा और मैथ्यूज को कुछ होता भी नहीं क्योंकि उसके बॉडी में स्कॉर्पियन किंग का ब्लड था। ये पता चलते ही सारी मकड़ियां बहुत डर गईं और वापस अपने पिंजड़े में जाकर छुप जाती हैं। ऐसी चमत्कार चीजें देखने के बाद वो सारे डॉर्फ लोग बहुत ज्यादा चौंक गए। उन्होंने जल्द से जल्द मैथ्यूज और उसके साथियों को आजाद किया और उनकी बहुत अच्छी तरीके से सेवा करने लगे। सभी वहां पर बहुत इंजॉय करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। अब यहाँ मैप देखने के बाद उन सारे डॉर्फ का लीडर मैथ्यूज को बता रहा था कि यहाँ से रास्ता आगे की तरफ है, पर उस जगह की प्रोटेक्शन एक बड़ा सा ड्रैगन करता है। उसे हम भी नहीं हरा सकते, तो तुम्हें उससे जाकर लड़ना ही होगा। मैथ्यूज इस बात के लिए राजी हो जाता है।
और रात बिताने के बाद वो सुबह निकल पड़े थे उस पहाड़ की तरफ जहाँ उन्होंने महल देखा था। थोड़ी देर तक चट्टानी वाले इलाकों के ऊपर चढ़ने के बाद अचानक अब सॉरेल को वही बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है। ये ड्रैगन तो एकदम रोबोटिक लग रहा था। किसी को नहीं आइडिया कि आखिरकार ऐसे रोबोटिक ड्रैगन को यहाँ पर किसने रखा होगा। वो ड्रैगन तो अपने मुंह से आग फेंक सकता था और कितने भी इंसानों को मार सकता था। मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो इस ड्रैगन के सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करेगा। इसीलिए मैथ्यूज ने सॉरेल के बनाए गए एक हथियार का यूज किया जिसमें मैथ्यूज बैठेगा और वो उसे जोर से ड्रैगन के ऊपर फेंकेगी। सॉरेल ने अपनी कैलकुलेशन की मदद से डिस्टेंस कवर करते हुए मैथ्यूज को फेंक दिया, पर उन्होंने फोर्स ज्यादा नहीं लगाया जिससे कि मैथ्यूज बीच रास्ते में ही गिर गया। मैथ्यूज को चोट तो लगी थी लेकिन उसने वापस ट्राई किया। इस बार फोर्स एकदम करेक्ट लगता है। मैथ्यूज सीधा उड़ते हुए उस ड्रैगन के मुंह के ऊपर गया। जब तक वो ड्रैगन हमला कर पाता तब तक मैथ्यूज ने अपने हाथ अंदर डालकर उसके सिस्टम ही करप्ट कर दिए। ड्रैगन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर गया था। इतनी मेहनत के बाद मैथ्यूज और उसके सभी साथी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और जमीन के अंदर एक स्लॉट मौजूद था जिसमें कि वो गोल्डन चाबी घुसाई जाएगी। मैथ्यूज जैसे ही उस चाबी को अंदर डालता है तो सामने की चट्टान ओपन हो गई थी। उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी गुफा होती है जिसमें सभी लोग चले गए, पर अंदर जाते ही दरवाजा वापस से बंद हो गया। अंदर की तरफ राजा एल्केमेन की फोटोज लगी हुई थी और कई सारे जादुई आर्मर्स मौजूद होते हैं। यानी यहाँ पर सच में राजा एल्केमेन के वो सारे चमत्कारी वेपन्स थे जिन्हें उनकी सेना यूज करती थी। अचानक अब रेन ने वेलिना को पकड़ लिया था और उसे मारने की धमकी देने लगा। रेन तो चट्टानी वाला इलाका ओपन कर देता है जिसमें से ड्रेजल और उसके सभी साथी बाहर आ रहे थे। बाद में पता चला कि रेन ड्रेजल के लिए ही काम कर रहा था और इतने टाइम से वो सिर्फ बहाना करता है उनका साथी बनने का। ड्रेजल ने अपने सैनिकों की मदद से मैथ्यूज को भी पकड़ लिया होता है और अब ड्रेजल खुद जाकर राजा एल्केमेल का वो जादुई भाला और पावरफुल शील्ड पहन ले रहा था। ये पहनने के बाद अचानक ड्रेजल के बॉडी में कुछ पावर आने लगी और वो हवा में उड़ जाता है। लेकिन अब वेलिना के फादर सॉरेल आकर उसे धक्का देते हैं और मैथ्यूज को सच्चाई बताते हैं कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि इस कमरे के अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स है जिसमें कि अगर जो भी वो कवच पहनेगा तो हवा में उड़ने लगेगा। ड्रेजल को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसने तुरंत ही सॉरेल को मारकर घायल कर दिया। इसीलिए वो अपनी जान पर खेलकर उन सारे सैनिकों से लड़ाई कर रहा था। ड्रेजल से फाइट करने के लिए अब मैथ्यूज ने भी एक कवच पहन लिया होता है जिससे कि उसने ड्रेजल को उठाकर पटक दिया और ड्रेजल वहीं बेहोश हो गया। मैथ्यूज और वेलिना तो सॉरेल के पास आ गए जो बहुत ज्यादा घायल था। सॉरेल ने एक पहेली का मतलब मैथ्यूज को समझाया कि अगर राजा का मुकुट चाहिए तो उनसे होकर गुजरना पड़ेगा। मैथ्यूज इस बारे में सोचता है और शायद वो समझ भी गया था। वो सीधा भागते हुए राजा एल्केमेन के बने हुए एक ग्लास के ऊपर कूद गया जिससे कि वो एक अलग ही गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में अंदर जाते हुए वो एक ऐसे चैम्बर में पहुंचा जहां गोल्डन और सिल्वर कलर के पत्थर मौजूद थे। उन्हीं पत्थर से होते हुए उसे आगे बढ़ना था। उसने जब अपनी तलवार गलत पत्थर पर रख के देखी तो सारे भाले सामने की तरफ आने लगे, यानी यहाँ पर ट्रैप बनाया गया था। पर मैथ्यूज पूरे कोऑर्डिनेशन बिठाकर ये पता कर लेता है कि दोनों पत्थरों पर सेम टाइम पर पैर रखना है। वो जल्द से जल्द दोनों पत्थरों पर रखता चला गया और एक भी भाला उसे लगता नहीं। मैथ्यूज ने तो उसे क्लियर कर लिया और दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ चला गया। उस चैम्बर के एकदम बीचों बीच वो क्राउन मौजूद होता है जो राजा एल्केमेन का था। यही क्राउन के बारे में सभी बात कर रहे थे जो इतना शक्तिशाली है कि कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं अब पीछे से ड्रेजल और उसके सभी साथी भी पहुंच चुके थे। ड्रेजल का एक सिपाही जब आगे बढ़ता है और गलत पत्थर पर पैर रखता है तो भाले निकलकर उसके बॉडी में घुस गए, यानी वो सिपाही मारा गया। लेकिन ड्रेजल अपने सिपाहियों की चिंता बिल्कुल नहीं करता। वो उनके मरने का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाता है जिससे कि वो भी ये लेवल क्लियर कर ले रहा था। मैथ्यूज जब एकदम शांत स्वभाव से उस मुकुट को उठाकर पहन लेता है तो चारों तरफ आग लग चुकी थी। लेकिन जब उस मुकुट को अपना असली मालिक मिल गया तो मैथ्यूज के अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी। सारी आग उसने एक ही बार में मिटा दी होती है। मैथ्यूज को अंदर से काफी पावर भी महसूस हो रही थी। लेकिन अब पीछे से ड्रेजल आ जाता है जिसने कि मैथ्यूज पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। मैथ्यूज के सर से वो मुकुट नीचे गिर जाता है जिसे कि भागते हुए ड्रेजल ने पकड़ लिया था और अब वो खुद मुकुट को पहनने लगा। मैथ्यूज ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए वो तलवार लेकर ड्रेजल पर हमला करने चला आया, पर ड्रेजल ने तब तक वो मुकुट पहन लिया होता है जिससे कि अब उसके पास काफी पावर्स आ गई। मैथ्यूज तो ड्रेजल को टच भी नहीं कर पा रहा था। इन्हीं रीजंस की वजह से ड्रेजल बोलने लगा कि मैं अब सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी।
अब ड्रेजल जैसे ही आगे हमला करने के लिए बढ़ा तो अचानक उसकी पूरी बॉडी बर्फ में कन्वर्ट होने लग जाती है। मैथ्यूज तो अब ड्रेजल के सामने आकर कहता है कि तुमने पहली पूरी तरीके से नहीं पढ़ी। उन रिडल्स में ये लिखा गया था कि जो भी इस मुकुट को पहनेगा उसका दिल साफ होना चाहिए। ड्रेजल का तो दिल पहले से ही खराब था, इसीलिए वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। मैथ्यूज ने उसके सर से ताज निकाल दिया और उसे पूरी तरीके से खत्म करके बाहर आने लगा, जिस वजह से वेलेना बहुत रो रही होती है। पर मैथ्यूज वही जादुई मुकुट लेकर सॉरेल को पहना देता है, जिससे मुकुट की सारी पावर सॉरेल में चली गई थी। सॉरेल अगले मोमेंट में जिंदा हो जाता है। वेलेना और मैथ्यूज इस बात से बहुत खुश हो गए और उस गुफा से बाहर निकलने लगे। मैथ्यूज ने तो वो गोल्डन चाबी और मुकुट गुफा के अंदर ही छोड़ दिया, जिससे आगे चलकर ये किसी गलत हाथों में ना पड़े। यानी कि मैथ्यूज ने खुद उस मुकुट को नहीं लिया। अब यहाँ ड्रेजल के किंगडम में उसके मरने के बाद सॉरेल को नया राजा बना दिया जाता है। पर सॉरेल इसका हकदार अपनी बेटी को समझता था, तो उसने अपना मुकुट निकालकर वेलेना को पहना दिया। यानी आगे चलकर वेलेना ही इस पूरे किंगडम की प्रिंसेस होगी। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।